सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। और मन में यही भाव लेकर कि सत्संग में ये संतमति वाले सज्जनों के साथ मिलके ये सत्य का संग करना है, वो बात जो मन में इस परमात्मा, इस निरंकार के और करीब आने की बात कि कैसे जो युगों युगों ने संतों ने शिक्षा दी है वो यही है जो पूरे सत्संग के दौरान भी सभी ने सुना कि ये मानवता ही है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। तो कैसे एक अगर मनुष्य के चोले में आए हैं तो वो मनुष्य वाले गुण, वो ह्यूमन वैल्यूज़, वो मानवीय गुण हमने अपने किरदार में रखने हैं। क्योंकि कोई भी अगर हम देखें इस पूरी सृष्टि में जो इस कादर ने कुदरत रची है उसमें हर कोई अपना कार्य बिल्कुल ठीक तरह कर रहा है। पेड़ को नहीं बोला जाता कि तुम फूल दो, फल दो, वो स्वयं ही दे रहा है। किसी पंछी को ये नहीं कहा जाता कि तुम उड़ो, वो खुद उड़ रहा है। और किसी और अन्य जानवर को वैसे नहीं कहा जाता कि कुत्ते हो तो भौंको, नहीं, हर कोई अपना कार्य जिस तरह इस परमात्मा ने उनको बनाया है वो अपना कार्य कर रहे हैं। सिर्फ ये मनुष्य को ही भूल जाता है कि किस वजह से, किस लक्ष्य से ये ज़िंदगी मिली है। ये दुनिया में जब आए हैं तो क्या एक उद्देश्य लेके आए हैं, क्या करने के लिए परमात्मा ने भेजा है। तो मनुष्य तो हम तंग दिलियों में, नफ़रत में ऐसे फंस गए हैं कि वो भूल गए हैं कि परमात्मा ने तो यही चाहा है कि हर एक के मन में एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार हो, सत्कार हो। कैसे एक निम्रता वाले गुण हो, ये हम्बलनेस हो। हर एक को जब भी ये आंखें देखें तो उनके लिए मन में ऐसे एक सत्कार की भावना आए और यही आए कि हम इस धरा पे आए हैं पूरी मानवता की सेवा करने के लिए। और सामने जो भी खड़ा है वो उसकी भी किस तरह एक सेवा करी जा सके, उसकी ज़िंदगी में हमारी वजह से किस तरह थोड़ा सा ही चाहे पर आराम आ सके। कैसे संतों ने यही सिखाया है हमेशा कि हम आए हैं मनुष्य बन के तो कार्य ये होना चाहिए कि हर एक के आंसू पोंछने हैं, उनको आंसू देने नहीं हैं। कोई कड़वे वचन ऐसे मन में पहले तोल के ही निकालें बाहर, क्योंकि पहले वो गुस्सा, वो जो बात हमें तंग कर रही है वो सबसे पहले तो हमारा ही मन व्याकुल करती है, बेचैन करती है, मन में उथल पुथल आती है। और फिर वो दिल हमारा ही पहले जलता है। और फिर जब हम वो एक कड़वे वचन सामने वाले को भी बोल देते हैं तो आगे वो सुनने वाले के लिए भी वो परेशानी का ही कारण बनता है। वो शब्द उसके भी दिल को सुकून नहीं देते। तो कैसे हमने हमेशा यही उद्देश्य रखना है कि हर कोई अपना है, ये एकत्व वाली बात, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जहाँ बात होती है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं यूनिटी ला सकती। एक देखने में अगर एक जैसा हो भी जाए सब, तो भी मन तो सबके अलग हैं, एक किरदार सबके अलग हैं, एक बिहेवियर सबका अलग है, नेचर सबका अलग है। तो कैसे हर एक को ये दिल प्यार दे सकता है। वो यही बात याद करके कि इस परमात्मा ने जहाँ पूरी सृष्टि को रचा है और हर कण कण में वो स्वयं है। अगर हम कोई गलती करके अपने आप को माफ़ कर देते हैं उस गलती के लिए, तो हम सामने वाले को क्यों जज करते हैं या उस तरह उसके लिए अपने मन में भाव बना लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरी सोच के हिसाब से खरा नहीं उतरा तो ये ठीक नहीं है, इसका खाना पीना, पहरावा, बैकग्राउंड, जहाँ पे भी रिलीजियस आस्था रखता है वो मेरे अनुसार नहीं है तो वो मेरे जितना श्रेष्ठ नहीं है। नहीं, ये भाव तो मन में आने नहीं चाहिए
क्योंकि ये जहाँ यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात होती है, ये वसुदैव कुटुंबकम की भावना आती है कि सारा ही विश्व एक परिवार है, हमारा है, और यही परमात्मा हर एक में है। तो क्यों हमारा मन नफ़रतों की दीवार बनाए बैठा है? ये दुनिया को जहाँ एक वर्ल्ड विदाउट वॉल्स का सपना लेकर सृष्टि की रचना हुई है, वैसे ही हम अपने मन से भी फिर हर एक के प्रति प्यार रखें। जहाँ मनों में दीवारें हैं, वो मन में दीवार तोड़ के दिल से दिल तक का पुल बनाएं। क्योंकि सोच कर भी देखें तो अगर दीवार बनने के लिए भी एक घर में हम ईंट, पत्थर और सीमेंट इत्यादि लगाते हैं, तो एक पुल का भी अगर निर्माण होता है, उसके लिए भी यही होता है। पर दोनों के कार्य कितने अलग अलग हैं। जहाँ दीवारों ने हमको अपने ही छोटे से एक दायरे में बांध दिया होता है, वहाँ ही पुल चाहे कितना भी रास्ता दूर का हो, कैसे एक छोर से हमको दूसरे किनारे ले जाता है। तो वो चेतनता हमारी होनी चाहिए, वो सोच, वो बुद्धि कि किस तरह इस सत्य का जब संग हो जाता है, ये परमात्मा का निराकार प्रभु परमात्मा मालिक, जो भी नाम से हम श्रद्धा रखते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह, सभी नाम एक हैं। जैसे उदाहरण पे अगर हम वो कुछ भी पानी को पानी बोले, वाटर बोले, आप बोले, नीर बोले, जल बोले, कुछ भी बोले, है तो पानी, और पानी को पीने से ही प्यास बुझती है। ऐसे ही हम हर एक जहाँ जिस तरह आस्था रखते हैं, वहाँ अपने मन को अगर ये सोचें कि ये दर्शन किए जा सकते हैं इस परमात्मा के, हर कोई धर्म ग्रंथ में यही लिखा है, तो ये पॉसिबल है जीते जी इस मानव योनि में आने के बाद ही। तो जहाँ ये दर्शन करने के बाद ये भक्ति का मार्ग एक और पक्का, एक दृढ़ हो जाता है, फिर वो भक्ति प्रेमा भक्ति बन जाती है। कैसे एक मन में समर्पण भाव आता है, और फिर उस समर्पित भाव से जब हर पल हमारा एक ऐसा जिया जाना शुरू किया जाता है कि मन को एक अहंकार रहित करके, कुछ भी ये मान के कि परमात्मा ही, ये कोई भी अगर अच्छाई है हम में तो ये परमात्मा की ही देन है, हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं कि हम कुछ भी कार्य करने में समर्थ हों। तो ये कृपा ही है कि हम उसके नाते अगर कुछ भी एक एक सांस भी ले पा रहे हैं तो भी वो कृपा है। तो क्यों ना ये हर कोई व्यक्ति मान ले कि हमने आए हैं संसार में तो जाना तो है ही। तो जब तक ये सांसें हैं, अपने किरदार को कैसा बनाना है, अपने मन को कैसा बनाना है, तो वो डिसीजन हमारा है कि हम अपने घरों में, अपने सोसाइटी में, अपने देश में, अपनी इस दुनिया में प्यार की तरह एक दूसरे का सहयोग करके जिएं, या फिर आपस में मनमुटाव रखें, एक दूसरे को अपने से छोटा मान के नफ़रत करें। तो कोई भी अगर हम ये वेद शास्त्र उठा लेंगे, बात तो वही है कि संतों ने ये सत्य का मार्ग, ये प्यार का मार्ग ही दिखाया है, हर एक को अपनाने वाली बात कही है कि कोई भी किसी भी जगह का हो, अगर अमीर गरीब, उस तरह संतों की दृष्टि में कोई भिन्नता नहीं है। अगर ये बात ज़रूर है कि जो है जिसके पल्ले नाम धन ओयो सच्चे शाह, कि ये अमीरी गरीबी, जहाँ शबरी का भी जिक्र आता है, वो कुटिया में रहने वाली, और वहीं मीराबाई भी, राजा जनक, ये सब जो बहुत ही उस तरह धन रूप में समर्थ थे, और वहीं ये शबरी जिसके पास मकान भी कच्चा था, पर वो क्या एक समान चीज़ थी जो उनको सेटिस्फैक्शन हमेशा होती थी। ये सहज अवस्था में ज़िंदगी वो जो अपनी निकालते थे, हर पल परमात्मा का शुक्र करते हुए, हर पल ये मानते हुए कि ये जो राम रतन धन मिला है वो ही है जो जिसने हमारी ज़िंदगी के रहते रहते भी ये लोक सुखी भी करना है और उसके बाद परलोक सुहेला भी करना है। कैसे
फिर बस वही वस्तु है जो अनमोल है और उसी के सहारे ये पल पल जो कटता है। हालांकि पहले भी मीराबाई के पास बहुत धन था, तो भी वो सच्चा धन तभी एहसास हुआ जब ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ये उनको ये दात मिली कि कैसे अपने जीवन में अपना मुख हमेशा उजला कर लिया और फिर गली गली जाकर भी यही बात करी कि ये परमात्मा को जाना जा सकता है। और ये एक कृपा होने के बाद कैसे जीवन का हर पल फिर वाकई ही हम जहाँ दिल प्यार करेगा नफ़रतें हटेंगी, मन में करुणा एक इतना विशाल दिल हो जाएगा कि हर एक को एक्सेप्ट करेगा, चाहे कितना भी भिन्न सामने वाला दिखे वो हमारा है। और उसको देखते ही ऐसे लगेगा कि हम आईना देख रहे हैं, जो हमारे अंदर है वही उसके अंदर भी है। तो कैसे एक हार्मनी वाली बात अपने आप ही इस संसार में आ जाती है कि हमने इस संसार में उस तरह एक सहज अवस्था में ही बहते चलना है। कोई एक उस तरह ठहराव, एक गिरावट की बात जो आती है, वो भी उदाहरण नदी का अगर लें कि पहाड़ से पिघल के पानी कैसे नीचे की डायरेक्शन में आके ही सागर पे मिल पाता है, तो वो अगर उस पानी में अकड़ आ जाएगी, वो अगर जम जाएगा तो वो पिघल के सागर तक अपने स्रोत तक नहीं पहुंच सकता। वैसे ही हमने भी अपने आप को, मन को ऐसे विनम्र कर लेना है कि ये जिस तरह गुण हमारे अंदर हैं वो भी और बढ़ते जाएंगे और उसकी अकड़ हम में नहीं आएगी। तो हमने इस संसार के लिए वरदान बन के ही अपना पल पल जीना है। अपने जीवन को जीते हुए एक एक पल में जब ये एहसास इस निरंकार परमात्मा का आता है, तो फिर हमारे अंदर वो भाव सब जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के हैं या हमारे अपनी सोच जो हमारे लिए नुकसान होगी, वो फिर मन में आएंगे ही नहीं भाव। और कैसे हम सिर्फ एक पवित्र सोच रख के हर एक के लिए, हर एक का भला, ये संसार का भला करने की ये अरदास भी रहती है और ये मानवता की सेवा के लिए ये तन मन धन ये भी लगने के लिए हमेशा एक बन के भाव जो अर्पण करने के लिए रहते हैं कि ये एक सेवा कर रहे हैं तो किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं। हम हैं ही कौन जो किसी की हेल्प कर सकें, पर ये सिर्फ वो भाव कि एक हम समर्पित हैं इस परमात्मा के लिए और परमात्मा सभी में है, तो फिर वो सेवा भी एक पूजा अर्चना कुछ भी कहना चाहें वो उस नाम की हो जाती है, वो इतनी पवित्र हो जाती है। फिर ये मन हमेशा जहाँ किसी को जानकर हम उसके बाद ही उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, वैसे ही परमात्मा को जानने के बाद जब उसका प्यार हो जाता है हमारा उससे, तो फिर जैसे किसी एक नए नए जोड़े जिसकी अभी अभी शादी हुई हो, उसको ये नहीं कहना पड़ता कि तुम प्यार करो या तुम अपने कामों पे जब गए हो कामकाज पे तो अपने पार्टनर का ख्याल करो। नहीं, जब वो जानने के बाद, प्यार होने के बाद जब वो मन में इस तरह बस जाता है कि फिर हर पल वो ख्याल उस प्रेमी का ही रहता है मन में, तो ऐसे ही इस परमात्मा का जब इस तरह से मिलाप होने के बाद ये मन में प्यार आता है, तो फिर कभी ये बात नहीं कहनी पड़ती, ये स्वयं को याद नहीं दिलाना पड़ता कि परमात्मा को याद करो। वो तो मन में 24 घंटे वो ख्याल अपने आप ही रहेगा कि कैसे हम हर पल ही इस परमात्मा के साथ लिव जोड़ के अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे हम ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सच्ची भक्ति शुरू कर चुके हैं, और वो भक्ति जिसमें कोई गर्ज नहीं, जिसमें वो एकदम बेगर्ज भक्ति है कि कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ घंटे एक ये अपनी प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो परमात्मा ने दिया है, जो स्थिति दी है, वो परमात्मा को पता है कि हमारे लिए इस समय यही सबसे उचित है। कैसे
हर पल में जो भी मिला सिर्फ शुक्राना, कोई मन में शिकवा नहीं। या कोई कभी हम ऐसे देखते हैं आसपास वालों को और कहते हैं मेरे पड़ोसी के पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं, तो ऐसे मन में ख्याल नहीं लाने, क्योंकि जो उसके लिए सबसे अच्छा होना था परमात्मा ने उसको दिया, और जो हमारे लिए सबसे अच्छा है ये निरंकार हमको दे रहा है। तो कैसे मन में यही भाव रखने हैं कि हमें एक दूसरे से, जहाँ एक विश्व की बात है तो वो अमन, एकता, भाईचारा, ये समदृष्टि, क्योंकि समदृष्टि भी तभी आएगी जब ये पता होगा कि परमात्मा जब एक है तो उसके अंश भी सब एक हैं, तो वही फिर नज़र बनेगी। और फिर वो कुछ पल के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, वो ताउम्र ऐसी ही ये बनी रहेगी। तो जिस तरह आप सब यहाँ उस भाव से सत्संग के लिए भी आए हैं, अपनी सुमिरन रूप में भी ये लिव मन में हमेशा परमात्मा से लगन लगा के करते हैं, और सेवा के भाव भी सबके बहुत ही ऊंचे हैं। तो दातार कृपा करे कि जहाँ तन मन धन सभी के सुख हर एक को मिले, ये भाव भी मन में इस लगन को और कायम करने वाले, ये सच्चाई के मार्ग पे ये संतों के आदेश जैसे रहे हैं, वो मानवीय गुणों वाली ऐसा ही जीवन हर एक ने जीना है। और ये प्रतिदिन कोशिश करके कि हमने अपने आप को और बेहतर करना है, किसी दूसरे पे उंगली करने से अच्छा अपने आप को ही सुधारें, अपने आप में ये इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमसे ही दुनिया है तो शुरुआत भी हम ही से होनी है। तो दातार कृपा करे कि हर एक के जीवन में ये जहाँ दुनिया में आए हैं तो अपने कामकाज, परिवार, ये मटीरियलिस्टिक जो दुनिया है, इसका तो हमें जहाँ ड्यूटी अपनी पूरी करनी है, एक परिवार के नाते जो भी रिश्ता है परिवार वालों से, वहाँ एक अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छे माता पिता, अच्छे बच्चे, एक वो तो बनना ही है। अपने कार्य पे जाते हैं तो कहीं जॉब है, कोई बिजनेस है, कुछ भी है, वो भी करना है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि भक्ति ग्रस्त में ही हो सकती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तज के भक्ति नहीं की जा सकती है। तो वहाँ वो कार्यों को भी जहाँ करना है, पर इस माया की दुनिया में इस तरह उलझ नहीं जाना कि इसी को ही सब कुछ मान लेना है, क्योंकि ये आत्मा ने तो कभी मरना नहीं है। इसका मोक्ष होना ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पॉसिबल होता है, पर ये शरीर की आत्मा कम है और शरीर की ये यात्रा कम है। और कैसे इस यात्रा करते करते ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमारा असली एक जो सेल्फ की बात है कि हम क्या हैं, एक असली हमारा रूप क्या है, वो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तो कैसे एक इंसान हम हैं, हम एक जीवन में मनुष्य तो बने हैं, एक शरीर हमारा मनुष्य का ज़रूर है, पर हम असली में तो एक स्पिरिचुअल बीइंग्स है जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो वो बात हमें जब तक ये मूल याद रहे कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये माया दुनिया की ऐसी है जो हमेशा प्रभावित करेगी। कार्य सारे करने हैं, अपनी जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, पर उसमें इस तरह उलझ नहीं जाना कि अपने मन से इस परमात्मा को ही विसार दें। नहीं, क्योंकि यही है असली दौलत, ये परमात्मा, ये निराकार, जिसकी एक नॉलेज होने के बाद वही होती है कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि कैसे अपने आप की भी पहचान इस परमात्मा की ही पहचान से होती है। तो दासी और शब्दों का सहारा नहीं लेगी, इन्हीं शब्दों से यही कामना करते हुए कि पूरे विश्व में जहाँ सुख शांति हो, एक हमारे मन में ठहराव हो। ये परमात्मा जितना स्थिर है, हमारा मन भी उतना ही स्थिर रहे हमेशा, कोई भी हालात हों। इसका जब आसरा होता है, इस पे विश्वास होता है, तो मन में वो शांत भाव, वो स्थिरता, वो सहज अवस्था रहती है, जो हमें किसी भी सिचुएशन में फिर मन को एक झटपटाने वाली बात नहीं आती, कोई उथल पुथल नहीं होती।
तो उसी स्थिर के साथ जुड़कर हम भी स्थिर हो जाएं और विश्व में यही शांति पहचानने की कोशिश करें, अपना योगदान दें। क्योंकि वो भी कहानी सभी ने सुनी है कि आग लगी हुई थी तो चिड़िया का आकार चाहे कितना भी छोटा था, वो अपने पंख भिगो के उस पानी के ऊपर उनको फड़फड़ाती थी। तो देखने वाले हंसे भी कि इसने क्या योगदान दे लेना है, पर उस चिड़िया को ये पता था कि उसका नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं। उससे जितना भी बन पाया उसने अपना किया। वैसे ही हमने भी जीते जी जो अच्छाइयाँ फैलानी हैं, शुरुआत अपने अंदर से करके शुरू करना, अपने आप को अच्छा बनाना, वहाँ से शुरू होकर पूरे संसार तक फिर अपनी कंट्रीब्यूशन जिस तरह भी दे पाएँ वैसे करनी है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।